साहब और हमारे मास्टर साहब। तू तुरु तू 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 तुरु तू 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 तुरु तू 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 तुरु तू तू कोई रोक सके तो रोक ले। मैं नाचती चम 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 पालकी में हो गए सवार चल रे। मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में हो गए सवार चल रे। मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। रिंग रंग रंग रिंग रंग रंग रिंग रंग 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 रिंग रंग रंग रिंग रंग रंग रिंग रंग रंग। मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले। मुश्किल से मैंने ये दिल निकाले। चलते ओ कारी मालिक मन में लगी है ऐसी लगन हो ऐसी लगन। मन मर के मैं फिर करार चल रे। मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में हो गए सवार चल रे। मैं तो अपने साजन के द्वार चले रे। रिंग रंग रंग रिंग रंग रंग रिंग रंग रंग। आ आ दीनी दाना ना दीनी सा दीनी दाना ना दीनी सा। ओ जाऊंगी मैं चल चल के मीठे। जाऊंगी मैं चल चल के मीठे। मैंने पिया को लिखती ये चिट्ठी। मैंने पिया को लिखती चिट्ठी। तू ना ना तू ना जाना रही खुश सजन सजन सजन। कर कर के मैं बेकरार चल रे। मैं तो अपनी साजन के द्वार चली रे। पालकी में हो गए सवार चल रे। मैं तो अपनी साजन के द्वार चली रे। रिंग रंग रंग रिंग रंग रंग रिंग रंग 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 रिंग रंग रंग रिंग रंग रिंग रंग 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 रिंग रंग। हेलो स्वामी जी महारानी। हम लोग इस वक्त चलते चलते कहाँ तक आ पहुँचे हैं? ओ तो चलते चलते कहाँ आ गए तुम्हें कुछ मालूम नहीं महारानी? नहीं तो महारानी चलते चलते अपना माल आ गए। यही अपना माल है महारानी। ओहो स्वामी जी आपके साथ चलने में इतनी आनंद आई। पता नहीं चला कि हम लोग अपने शहर आ गए। हाँ महारानी। परंतु स्वामी जी मैं आपसे कब से कुछ बातें करने के लिए चाहती हूँ परंतु मैं बोल नहीं सकी आपसे। क्या बातें करने के लिए चाहती हो महारानी? हे स्वामी जी आज मैं इस महल में पहली बार आई हूँ। आई हो? ना तो इस महल के बारे में जानती हूँ ना तो किसी को पहचानती हूँ। अच्छा। और मैं जानने के लिए चाहूंगी इस महल में कितने सदस्य रहते हैं और कौन कौन रहते हैं स्वामी जी। तो इस महल के बारे में जानने के लिए चाहती हो? क्यों नहीं क्यों नहीं अवश्य बताऊंगा महारानी। यह बात तो मैं तुम्हें आधे रास्ते में ही बता देने के लिए चाहते थे लेकिन क्या करूं शादी के चक्कर में दिलो दिमाग से खो गए थे। कोई बात नहीं स्वामी जी अब तो बता दीजिए। महारानी यह हिमाचल पुरसार है और इस हिमाचल पुरसार में पिताजी का नाम राजा हिमाचल सिंह थे। हाँ महारानी। क्यों नहीं? और हम दो भाई थे
बड़े भैया का नाम नील और मेरा नाम कमल है महारानी। सुनिए स्वामी जी, बड़े भैया का काम था नित प्रतिदिन पिताजी का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्नी भाई की कोठे पर जाना। क्या? हाँ महारानी। क्या आप दारू शराब पीते थे? हाँ महारानी। मुन्नी बाई के कोठे पे जाते हैं? मेरे जीने का सहारा तो सिर्फ दारू शराब ही है महारानी। हे भगवान, ना जाने कैसा मुझे पति मिल गया कि एक दारू शराबी मिल गया। परंतु स्वामी जी आदि से ये सब आपको पीना नहीं है। पीना नहीं है? नहीं महारानी, ये तुम क्या बोल रही हो? दारू शराब के लिए तो मैंने क्या क्या नहीं कर दिए। क्या क्या किए? महारानी, मेरा काम था दारू शराब पीना, यह बात किसी को मालूम नहीं था। क्यों नहीं? पता नहीं किस तरह से भैया और पिताजी को मालूम चल गया कि कमलराज पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी भाई की कोठे पर जाता है। महारानी, वो लोग धीरे धीरे पैसे देने से इनकार हो गया और मुझे दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम हो गया। एक दिन गुस्से में गए पिताजी के पास पैसे मांगने के लिए। पिताजी ने पैसा नहीं दिया। आवेश में आकर ये एक हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़ लिए। क्या? हाँ महारानी, और इतना ही नहीं, एक हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़ लिए और दूसरे हाथों से हत्या कर दिया महारानी। क्या स्वामी जी? हाँ हाँ, आप अपने पिता का हत्या कर दिए? हाँ महारानी। पर तो ये तो पाप है, ये तो अन्याय है स्वामी जी। मैं मानता हूँ ये आपको पाप। ऐसा नहीं करनी चाहिए पिताजी के साथ। लेकिन महारानी क्या बताऊं, मुझे तो दारू शराब के बिना ये पल भी नहीं रहा जा सकता था। पर तो ये सब आप अच्छा नहीं किए स्वामी जी। पैसे ना होने के कारण पिताजी का हत्या मैंने कर दिया और उसी हत्या के जुर्म में मैं अपने राम जैसे भाई को फंसा दिए महारानी। क्या आप उस हत्या के कांड में अपने बड़े भैया को फंसा दिए? हाँ महारानी। पर तो स्वामी जी आपको ये सब नहीं करनी चाहिए था। नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, नशों में मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ। ओहो, तो आप दारू के नशा में ये सब कर डाले। हाँ, हे भगवान। और इतना ही नहीं, दारू के नशा में मैं अपने राम जैसे भाई को माल से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया हूँ। उसी पिताजी के हत्या के जुर्म में हत्या किया मैंने और फंसा दिए भैया को। पर तो ये सब आपको नहीं करने चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये तो गुनाह है, ये तो पाप है स्वामी जी। लेकिन महारानी जो भी किए मैं इस संपत्ति के लालच में किए। और ये संपत्ति के लालच में ये सब हाँ। पाप कर डाले। जैसा मैंने सोचा था वैसा करके मैंने दिखा दिए महारानी। लेकिन जिस दिन जिस समय इस महल को छोड़कर भैया जंगल जाने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे थे, साथ में सीता जैसी देवी समान भावी माँ जा रही थी। उस देवी समान भावी माँ को इस महल की इज्जत समझकर महल में रख लिया महारानी। क्या स्वामी जी इस महल में बड़ी दीदी भी है? हाँ। तो स्वामी जी मैं इसी वक्त में उनसे मिलने के लिए चाहूंगा। हो तो भाभी से मिलने के लिए चाहती हो? क्यों नहीं महारानी, भाभी से तो अवश्य मिलाऊंगा, लेकिन मिलने से पहले ध्यान पूर्वक की एक बात सुन लो। क्या कहने के लिए चाहते हैं आप? कहने के लिए यही चाहते हैं, जब इसी संपत्ति के लिए मैं अपने दशरथ जैसा पिता को इन्हीं हाथों से हत्या कर दिया हूं, और इसी संपत्ति के लिए मैं अपने राम जैसे भाई को अपने नजर से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया हूं। कर दिए। आज दिन के बाद तुम इस महल की इज्जत हो, राजमाता कहलाओगी। कभी मेरे संपत्ति के बीच दखल अंदाजा देने की प्रयास मत करना, नहीं तो तुम्हें भी राम नाम सत्य दूंगा। स्वामी जी ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। मैं आपके साथ ऐसी सलूक क्यों करूंगी? मैं तो आपके चरणों के दासी बन के रहूंगी इस महल में। आदरे महारानी, कभी मेरे रास्ते की कांटा बनने की प्रयास मत करना, नहीं तो भूल जाऊंगा तुम मेरी धर्म पत्नी हो। स्वामी जी ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है, साइड में खड़ी हो जा, और मैं देवी समान भाभी माँ को आवाज लगा रहा हूँ। भाभी माँ के जरिए इस महल में कदम रखने की प्रयास करोगी। आपकी जैसी आज्ञा। आए है जल्दी सा